बीजेपी का दांव बीजेपी के ऊपर ही आजमाया है कांग्रेस ने। कैसा दांव? आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में एक हॉट सीट थी जिसका नाम था आजमगढ़। आजमगढ़ जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से सदर सीट पर अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ किसको चुनाव लड़ाया गया था? भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को। और पहली बार चुनाव हार जाते हैं, लेकिन दूसरी बार उपचुनाव में वो चुनाव जीत जाते हैं। और यही दांव आजमाया है कांग्रेस ने। कहां पर? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, जो कि वहां के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं MPS हिंदी। तो आज हम बात करते हैं कि विक्रम मस्ताल हैं कौन। विक्रम मस्ताल एक टीवी एक्टर हैं और इन्हीं चीज़ों में आपको पता है कि मध्य प्रदेश में अब 17 नवंबर को चुनाव होने वाला है और उसी चुनाव के नज़र में अब ये सारी चीज़ें लिस्ट आ रही हैं और सभी प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में चुनाव कब है? 17 नवंबर को वोटिंग होगी और वहीं 3 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। राज्य सभी 230 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग कराने की बात कर रहा है जो चुनाव आयोग है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 144 उम्मीदवारों की लिस्ट में एक नाम जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वह है विक्रम मस्ताल। पहली बार में ही विक्रम मस्ताल राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टक्कर देने वाले हैं। जिस विधानसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान कभी हारे नहीं थे, उसी सीट पर कांग्रेस ने विक्रम मस्ताल को टिकट दिया है। उनके नाम को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं कि विक्रम मस्ताल हैं कौन, क्यों उनका नाम अचानक से चर्चा में आ गया है। तो आपको पता है कि कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा सीट पर बुधनी से टीवी एक्टर विक्रम मस्ताल को टिकट दे दिया है। विक्रम मस्ताल ने रामायण 2 में हनुमान की भूमिका निभाई थी। सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी के शिव के सामने अपना हनुमान उतार दिया है, क्योंकि हनुमान वाला मामला बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश में उछला था। कौन है विक्रम मस्ताल? उसकी अगर हम बात करें तो आनंद सागर ने साल 2008 में रामायण बनाया था। इस टेलीविज़न शो में भगवान हनुमान की भूमिका विक्रम मस्ताल ने निभाई थी। शो में गुरमीत चौधरी ने भगवान राम की भूमिका निभाई थी, जबकि देवीना बनर्जी देवी सीता के रूप में वहां पे नजर आई थी। विक्रम मस्ताल जुलाई 2023 में ही कांग्रेस में शामिल हो गए थे, क्योंकि उनको पता था कि भैया अब मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो अब आइए चुनाव में भी हाथ आजमाया जाए। और उनको क्या पता था कि इतना बड़ा हाथ आजमाने को मिल जाएगा कि सीधा सीधा मुख्यमंत्री के सामने ही चुनाव लड़ने को मिल जाएगा। जीते तो जीते, हारे तब भी सुपरस्टार। विक्रम मस्ताल जुलाई 2023 में कांग्रेस में शामिल हुए थे और उनकी टिकट को लेकर किसी को इतना बड़ा अंदाजा नहीं था कि उन्हें शिवराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़वाया जाएगा। तो हनुमान जी अब आ गए हैं शिवराज सिंह के खिलाफ। उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली तो खुद पूर्व CM कमलनाथ वहां पे मौजूद थे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की सबसे सुरक्षित सीट पर ही उन्हें पहली बार में उतार दिया है। विक्रम मस्ताल ने हाल ही में आदि पुरुष में भगवान हनुमान के डायलॉग को देखकर कहा था, फिल्म में ऐसी स्पीच का इस्तेमाल किया गया है जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, ऐसे संवाद हटा दिए जाने चाहिए। विक्रम मस्ताल ने कहा था, आप कैसे चाहते हैं कि दुनिया भारतीय संस्कृति को देखे? अगर हनुमान जी वास्तव में रामायण में ऐसे होते तो क्या हम मंदिर में जाकर उनकी पूजा करते? यह साफ है कि इस फिल्म को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है। राउत जी और फिल्म के लेखक के इन संवादों को फिल्म से हटाने के लिए कहा था। विक्रम मस्ताल ने इस प्रकार से जो फिल्म आई थी उसको लेकर एक तरह से आलोचनाएं की थी। इन फिल्मों में भी नज़र आ चुके हैं। कौन सी फिल्में हैं? उन फिल्मों की अगर हम बात करेंगे तो रामायण के अलावा विक्रम मस्ताल ने साल 2022 में आई टॉप गियर फिल्म में काम किया है। 2017 में आई वेब सीरीज बैटल ऑफ सारागढ़ी में काम किया था। बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम में भी वह काम कर चुके हैं। शिवराज के गढ़ में कांग्रेस का मजबूत दांव लगा हुआ है। विक्रम टीवी के चर्चित चेहरे हैं और उनकी पहुंच घर घर में है। उनका फिल्मी सफर तो हिट रहा है, राजनीतिक सफर पर संशय है। पहली बार में उन्हें ही मध्य प्रदेश की सबसे VIP सीट पर कांग्रेस ने उतार दिया है। शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से दावा ठोक रहे हैं। यह सीट शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है। पिछले विधानसभा चुनाव में
शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण यादव को हराकर 58,000 से अधिक मतों के अंतर से सीट को जीत लिया था और मध्य प्रदेश में एक ही चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा और जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होने वाली है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि विक्रम मस्ताल को कौन है, जो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि कौन है विक्रम मस्ताल और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस ने जो टिकट दिया है, इसको लेकर काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी है, माहौल गर्मा गर्म हो चुका है कि अब क्या होने वाला है। तो शिवराज सिंह चौहान के बारे में आप जानते ही हैं कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले कि अगर हम बात कर लें कि क्या वो प्रॉपर मुख्यमंत्री बने थे इस बार, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस की वहाँ पे सरकार बनी थी, वहाँ पे कांग्रेस का सरकार जो था चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ दल बदल होता है और फिर उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस की सरकार गिर जाती है, बहुमत वो विधानसभा में नहीं दे पाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे बीजेपी के दावेदार सामने आते हैं, कौन बनकर, शिवराज सिंह चौहान, और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से बीजेपी की सरकार बन जाती है। शिवराज सिंह चौहान के बारे में कुछ अगर हम बातें आपको बताएं तो शिवराज सिंह चौहान वहाँ पे मामा के नाम से जाने जाते हैं। मामा का मतलब मामा, माँ का भाई, और ये पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं के भाई समान अपने आप को बताते हैं और बहुत सारी महिलाओं के लिए योजनाएं जैसे लाडली योजना, लाडली बहना करके बहुत सारी योजनाएं इनकी महिलाओं के लिए आती रहती हैं और काफ़ी अच्छी योजनाएं इनकी रहती हैं। खैर, चुनावी दाव है तो चुनाव में देखते हैं क्या फ़ायदा होता है। आपको पता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के एक कथा के दौरान ये वहाँ पर पहुँचे थे और वहाँ पर भी उन्होंने महिलाओं के हितों को लेकर एक लाडली बहना या कुछ ऐसे करके एक योजना का वहाँ पे अनाउंस किया था और उसको हाल ही फिलहाल में कुछ दिनों पहले लॉन्च भी कर दिया गया है, जिस योजना का इन्होंने वहाँ पे उद्घोषणा की थी। तो आपको पता है कि जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के करीब में बहुत सारी घोषणाएँ की जाती हैं और अगर हम बात करें मामा, तो अब इन्हें बुलडोजर वाले मामा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगातार अपराधियों के ऊपर बुलडोजर ढाए जा रहे हैं, बुलडोजर से वार किए जा रहे हैं और बुलडोजर द्वारा उनके कुकृत्यों को नष्ट किया जा रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप भी लगता रहता है कि वो एक तरफा कार्रवाई करते हैं और हाल ही में आप देख रहे हैं कि देवरिया का मामला चल रहा है जहाँ पे यादव वर्सेस ब्राह्मण किया जा रहा है, लेकिन क्या चीज़ें हैं ये तो प्रशासन ही तय करता है और जो मुखिया है वही वहाँ पे काम करता है। उसी प्रकार से शिवराज सिंह चौहान का एक और मामला आया था, अगर आपको याद होगा, मैंने पीछे भी एक न्यूज़ कवर किया था जिसमें बीजेपी का एक कोई नेता था जो एक व्यक्ति के ऊपर जो बस स्टैंड था या कोई स्टैंड के पास बैठा था उसके ऊपर पेशाब करता है और वो वीडियो वायरल होता है। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान उस व्यक्ति के घर जाते हैं और उसका घर नहीं जाते हैं, उसको अपने सीएम हाउस बुलाते हैं और फिर उसके बाद उसका पैर धुलते हैं और कपड़ों अंगोछे से उसका पैर साफ करते हैं, उससे पैर पे सर ढक के उससे माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद उसका ससम्मान पूरा करते हैं, क्योंकि जैसे ही ये मामला निकला कि ये बीजेपी नेता के द्वारा करतूत की गई है, फिर उसके बाद क्या था कि बीजेपी के ऊपर इसकी गाज गिरने वाली थी और सामने चुनाव था, तो शिवराज सिंह चौहान खुद झुके। यानी कि मैंने उस समय भी बताया था कि एक कार्यकर्ता की वजह से राज्य के राजा को झुकना पड़ गया था प्रजा के नीचे। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रजा की कितनी कीमत होती है, क्योंकि प्रजा नहीं है तो राजा राज्य किस पर करेगा। तो इसी प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने उस अपराधी के घर पर बुलडोजर चलवाया था जबकि उसकी मां रोती बिलखती रह गई थी। तो ये सारी चीज़ें योगी आदित्यनाथ से कॉपी की हुई चीज़ें बताई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि शिवराज सिंह चौहान लगातार 3 से 4 बार वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब इनका टक्कर विक्रम मस्ताल से हो रहा है। विक्रम मस्ताल के बारे में ही हमने आपको बता दिया, टीवी एक्टर हैं और इस प्रकार से सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट हो गई हैं। अब देखने वाली बात है कि चुनाव में जीत किसकी होती है। राजा के सामने एक फिल्म स्टार आ चुका है और आजमगढ़ की बात मैंने आपको बताई कि दिनेश लाल यादव ने दूसरी बार में चुनाव जीत लिया था। उपचुनाव था और अखिलेश यादव वहाँ पे नहीं थे, उनका भाई या उनका भतीजा वहाँ पे चुनाव लड़ रहा था, लेकिन दावेदारी अखिलेश यादव की ही थी, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा था। वही हालत यहाँ पे है कि शिवराज सिंह के अपने नाम पर चुनाव लड़ेंगे या नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, ये भी आगे देखने वाली बात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।